भिखारी औरत और जादुई विशाल आम। शतरंज नगर शहर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। उसी गांव में एक बिरजू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास आम का बगीचा था। हर साल गर्मियों में उसके आम के बगीचे में आम हुआ करते थे। अपनी 2 बीघा जमीन में उसने आम के पेड़ उगाए हुए थे। वो सारे आम शहर में बेच दिया करता था। इससे उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाया करते थे। उसी गांव में कलावती नाम की एक गरीब औरत रहती थी। कलावती पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों से भीख मांगती थी। उसे लोगों द्वारा जो भी खाना मिलता था उसी को खाकर उसका गुजारा चलता था। लेकिन अब गांव वाले उसे खाना नहीं देते थे। बस कोई कोई ही कलावती को खाना दे दिया करता था, नहीं तो कलावती कई दिनों तक भूखी रह जाती थी। एक दिन कलावती बिरजू के बगीचे में जाती है और कहती है, अरे ओ बिरजू भैया। बिरजू उस समय अपने बगीचे की सफाई कर रहा था। अरे आओ कलावती बहन आओ, कहो कैसे आना हुआ। अरे भैया, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पूरे गांव में तुम्हारे सिवा मेरी सुनता कौन है। अरे बहन तुम बेफिक्र होकर बोलो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। भैया तुम तो जानते ही हो कि मैं लोगों से भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ, लेकिन अब तो गांव वालों ने खाना देना ही बंद कर दिया है, जिससे कि मुझे कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ से कम दाम में आम खरीद कर गाँव में घूम घूम कर बेचूं, ताकि मुझे कुछ पैसा मिल सके। ठीक है कलावती बहन, अगर तुम चाहती हो तो मैं अपने कुछ आम तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम उन्हें गांव में घूम घूम कर बेच देना। इससे मुझे भी बाजार नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद बिरजू अपने बगीचे में से बहुत सारे आम तोड़कर एक बोरी में भर लेता है। ये लो कलावती बहन, अब तुम घर जाओ, मैं ये आम की बोरी तुम्हारे घर तक भिजवा दूंगा। कलावती वापस अपनी झोपड़ी में आ जाती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आम का बोरा उनके घर में देकर चला जाता है। कलावती एक ठेले पर सारे आम रखकर गांव के चक्कर लगाने लगती है। आम ले लो आम, बढ़िया मीठे आम, बड़े बड़े आम ले लो। आम बेचते बेचते कलावती शतरंज नगर शहर में पहुंच जाती है, लेकिन ना जाने क्यों कोई भी कलावती के आम नहीं खरीदता। तभी एक छोटी बच्ची कलावती के पास आती है। आंटी मुझे आम लेना है, आप मुझे आम दे दोगी? हाँ बेटी, पहले अपनी मम्मी से पैसे लेकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें आम जरूर दूंगी। आंटी मैं पैसे लेकर अभी आती हूँ, आप यहाँ से कहीं जाना मत। उसके बाद वो छोटी बच्ची दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। पूरा दिन निकल गया, लेकिन एक भी आम नहीं बिका। हे भगवान, मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो? ऊपर से इतनी गर्मी में गला सूखा जा रहा है। थोड़ी देर बाद में छोटी बच्ची अपनी माँ को लेकर वहाँ आ जाती है। देखो ना माँ, कितने अच्छे आम हैं, मुझे आम लेना है। उस बच्ची की माँ 1 किलो आम खरीद लेती है। बच्ची खुशी से उछलते हुए अपनी माँ के साथ वापस चली जाती है और कलावती भी अपना ठेला लेकर गांव की तरफ निकल जाती है। आम बेचते बेचते कलावती को रात हो जाती है, लेकिन 1 किलो आम के अलावा और आम नहीं बिकता। कलावती वापस अपने घर आ जाती है। अगले महीने बरसात का मौसम आने वाला है और मेरी पूरी झोपड़ी टूटी हुई है। अगर झोपड़ी की मरम्मत नहीं हुई तो बरसात में मुझे बहुत दिक्कत होगी और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दिन भर आम बेचते बेचते कलावती बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो सो जाती है। अगली सुबह जब कलावती सोकर उठती है तो उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। आज मन बहुत भारी भारी लग रहा है, सर भी बहुत चकरा रहा है। लगता है कल दिन भर धूप में आम बेचने से बुखार आ गया है। कलावती गांव के सरकारी क्लिनिक में चली जाती है। डॉक्टर साहब, बुखार है, कोई दवा दे दो। डॉक्टर कलावती को कुछ दवाइयाँ दे देता है। कलावती दवाई लेकर वापस घर आ जाती है। घर में इतने सारे आम रखे हैं, आज अगर मैं इन्हें बेचने नहीं गई तो सारे आम सड़ जाएंगे और फिर मुझे बिरजू को पैसे भी तो देने हैं। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? कलावती बहुत देर तक सोच विचार करती है और फिर दवा खाकर अपना आम का ठेला लेकर बिरजू के खेत पर पहुँच जाती है। ओ बिरजू भैया,
जरा इधर तो आना। अरे क्या हुआ बहन, तुम अपना आम का ठेला लेकर यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या बताऊं भैया, मेरी उम्र हो रही है, इसलिए ज्यादा काम नहीं कर पा रही। आज बहुत तेज बुखार आ गया है। मैंने सोचा अगर ये आम घर पर पड़े रहे तो सबके सब सड़ जाएंगे, इसलिए ये आम मैं वापस करने आई हूँ। अरे कोई बात नहीं बहन, तुम घर जाकर आराम करो, मैं ये सारे आम शहर भिजवा दूंगा। कलावती वहाँ से जाने लगती है। अरे बहन, थोड़े से आम तुम भी लेती जाओ, बुखार है, खा लेना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। भगवान तुम्हारा भला करे भैया। उसके बाद कलावती कुछ आम लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। कलावती बहुत थक चुकी थी, इसलिए जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। तभी वहाँ बहुत जोरदार रोशनी होती है। कलावती बहुत डर जाती है। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है। घबराओ मत कलावती, मैं देवी हूँ। तुम्हारी गरीबी देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं आपको एक जादुई आम दे रही हूँ। कल सुबह तक ये जादुई आम बहुत बड़ा हो जाएगा। कलावती को आम देकर वो देवी गायब हो जाती है। देवी के गायब होते ही कलावती खुशी खुशी अपने घर पहुँच जाती है। कलावती दिन भर आराम करती है और रात होते ही जादुई आम को कमरे में रखकर सो जाती है। अगली सुबह जब कलावती की आंखें खुलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कमरे में रखा जादुई आम छत तोड़कर बहुत बड़ा हो गया था और 2 मंजिला घर के बराबर ऊंचा हो गया था। उस विशाल जादुई आम को देखकर सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। तभी वहां पर वो छोटी बच्ची भी आ जाती है जिसने कलावती से 1 किलो आम खरीदा था। अरे बाप रे, इतना बड़ा आम! आंटी, क्या आप मुझे थोड़ा सा आम खिलाओगी? ये आम तो बहुत मीठा होगा। हाँ बेटी, मैं तुम्हें ये आम जरूर खिलाऊंगी। उसके बाद कलावती वो आम काट काट कर सभी लोगों को खिलाती है और बदले में कलावती को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उस दिन के बाद से आसपास के बहुत सारे गांव से बड़े बड़े लोग कलावती के घर जादुई आम खाने के लिए आने लगते हैं और कलावती को बहुत ज्यादा फायदा होने लगता है। रात होते ही वो आम फिर से साबुत हो जाता था। इस तरह कलावती ने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया और एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया। कलावती ने बिरजू को भी अपना मैनेजर रख लिया, जो कि कलावती की सारी चीजें ईमानदारी से देखता था। एक दिन कलावती बिरजू से कहती है, बिरजू भैया, हमें एक फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए। इस आम से रोज हजारों लीटर जूस निकलेगा और हमें बहुत फायदा होगा। बिरजू कलावती की बात मान जाता है और थोड़े दिन बाद ही वो जूस की फैक्ट्री खोल लेते हैं। जादुई विशाल आम से रोज हजारों लीटर जूस निकलता था। वो जूस शहर में बहुत महंगा बिकता था। इस तरह देखते ही देखते कलावती एक भिखारी से करोड़पति महिला बन गई। उन्होंने अपने गांव में अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल और ऐसी बहुत सारी चीजें खुलवा दी। कलावती गरीबों को बहुत सारा दान भी करती थी। उस विशाल जादुई आम से कलावती की पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल किट्टू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।